यहाँ पर हर एक को तो 41 से डिवाइड कर करके नहीं देखेंगे, 41 का टेबल पढ़ना भी थोड़ा सा मुश्किल है ना, तो डिवाइड कर करके तो नहीं देखेंगे, कोई ना कोई तो तरीका ज़रूर होगा। 41 है, 51 भी हो सकता है, 61 भी हो सकता है, 71 भी हो सकता है, 31 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है। तो इन सभी के लिए एक बढ़िया सा गोल्डन रूल आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास जो नंबर है वो कितना है, 41 है। 41 से डिविजिबल पूछा गया है। इस 41 को देखिए, इसका बेस ढूंढिए, तो इसका बेस क्या होगा, 40 है ना, 40। अब ये जो इसका बेस है ये इससे कम है ना। ये मेन बात यहाँ पर ये है कि जो इस नंबर का बेस है इस नंबर से लेस है, ठीक है। तो बेस जो है लेस है। कभी कभी क्या होता है, आपको पूछ देता है 49 से डिविजिबल, तो आप फिर इसका बेस अगर ढूंढेंगे तो बेस इसका ढूंढेंगे तो 50 मिलेगा, और ये जो बेस है इस केस में आपका ज़्यादा है, प्लस है ना। यहाँ पर कम है, यहाँ पर बेस आपका ज़्यादा है। ये ज़्यादा और कम भी यहाँ पर मैटर करता है। अब कैसे मैटर करता है समझिएगा। पहले ऑप्शन को चलिए चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पहला ऑप्शन जो है 9879। आपको क्या करना है, ये जो बेस वाला नंबर है इसको देखिए बड़े गौर से। बेस वाला नंबर, इसका 0 छोड़ के ये जो है इस 4 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए यूनिट डिजिट में, ठीक है। बेस वाले का 0 छोड़ के जो नंबर है उसको यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई करके, अगर यहाँ कम हो रहा है तो आपको घटाते हुए जाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 4 है, तो 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, 36 को बाकी के नंबर में घटा देना है, ठीक है। बाकी यूनिट डिजिट को छोड़कर जो बचा हुआ नंबर है उसमें घटा देना है, मल्टीप्लाई करके घटाइए। 7 में 6 गया, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 9। अब फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे। 4 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4 को यहाँ माइनस कर देंगे बाकी के नंबर में, तो यहाँ घटाइए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 91। अब ये बड़े गौर से देख के बताइए, क्या 91 41 के टेबल में आता है या 41 का डिविजिबल है? नहीं है। इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका 41 से नहीं कटेगा। दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं, चलिए यहाँ पे इसी तरीके से तरीका हमारा यही होने वाला है ना। तो 10113 किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, 4 तियाँ 12, यहाँ घटा लेंगे। तो बताइए 1011 में अगर हम 12 घटा देंगे, अच्छा 11 अगर घटाएंगे हम लोग तो 1000 पे पहुँच जाएंगे। एक और घटाना पड़ेगा तो 999 हो गया, ठीक है, 999 हो गया। फिर इस वाले 9 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 36, यहाँ 36 घटा लीजिए, कितना होगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6। 63 41 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता। इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन को चेक करिए, 949430, ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, वही रहेगा, तो इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर 3 है ना, तो 3 का मल्टीप्लाई करिए 4 से, 12 आएगा, 12 को इसमें घटा लीजिए बाकी के बचे हुए नंबर में इधर, तो 4 में 2 गया, 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 82। और 82 जो है 41 के टेबल में आता है, मतलब ये संख्या हमारी 41 से डिविजिबल है, ठीक है, क्योंकि ये 82 41 का डबल होता है, 82 होता है ना। तो ये संख्या आपकी 41 से डिविजिबल है। अब आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला बिल्कुल नहीं कटने वाला है ना, चाहे आप चेक करके देख भी सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, ऐसे ही सबका करना है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी एक बेहतरीन प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से डिविजिबल है ना। NTPC CBT 1 2025 का प्रश्न है, 16 से डिविजिबल। कल के क्लास में हमने आपको 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम और 16 का भी नियम बताया था। 16 के नियम ये कहता है कि लास्ट का 4 डिजिट संख्या का कटना चाहिए 16 से, तो इसमें तो सब में 4 डिजिट है ना, तो थोड़ी ना ऐसे चेक करके देखेंगे। अब यहाँ पर एक और रूल समझिएगा कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से कट रही है, जैसे इसमें से जो भी हमारा 16 से कटेगा वो 16 के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। 16 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है ना, 8 हो सकता है, 16 हो सकता है। तो 16 के जितने फैक्टर्स होंगे, अगर वो संख्या 16 से कट रही है तो 16 के फैक्टर से भी कटेगी, ठीक है। इसका मतलब 2 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी वो संख्या। तो ये बताइए
ये संख्या तो हमें 2 से कटता हुआ नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि ऑड नंबर है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के 2 अंकों को चेक करिए 4 से कट रहा है कि नहीं। अगर कट जाएगा तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। तो 4 का रूल लगाइए। ये 82 है, 82 कभी 4 से नहीं कटता। जब ये 4 से नहीं कट रहा है मतलब 16 से भी नहीं कटेगा। ख़त्म। ये 02 आपका 4 से कभी नहीं डिवाइड होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। बचा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी 1584। ये 84 देखिए लास्ट में 84 है, इसका मतलब ये 4 से कटेगा, और अगर 4 से कटेगा तो इसका मतलब ये है कि हमारा यहाँ पर देख सकते हैं 16 से भी कटेगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। कल वाले क्लास में दोस्तों 8 का एक बढ़िया सा रूल हमने बताया था, है ना। इसमें कह रहा है कि यदि 8 अंकों की ये संख्या है 8 से डिविजिबल है तो P का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। यहाँ पर जो P है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है ना। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करते हैं? लास्ट के 3 डिजिट को देखते हैं। लास्ट के 3 डिजिट में अगर देखेंगे तो क्या क्या है? P है, 0 है और 8 है ना, यही है हमारे पास। अब देखिए इसमें हमने 2 रूल बताया था आपको 8 से चेक करने के लिए। अगर दोस्तों ये वाला इवन होता है, अगर ये इवन होता है तो बाकी के दोनों संख्याएं 8 से कट जाते हैं, ठीक है। अगर ये इवन होता है तो बाकी के दोनों संख्याएं 8 से कट जाती हैं, ठीक। लेकिन अगर ये ऑड होता है तो बाकी के दोनों संख्याओं में या तो 4 जोड़ के चेक करते हैं कि 8 से कट रहा है या नहीं, या फिर 4 घटा के चेक करते हैं, ठीक है। तो अब ये बताइए कि अगर लास्ट के दोनों अंक 8 से कट जा रहा है ना, इनको अगर मिला के देखें तो 8 से अगर कट जा रहा है तो अगर ये 8 से कट रहा है इसका मतलब P हमारा एक इवन नंबर होगा, फिक्स है। P हमारा क्या होगा? एक इवन नंबर होगा, ऑड नंबर कभी नहीं हो सकता, है ना। तो अगर ऑड नंबर नहीं हो सकता तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, है ना। अब इसमें ये इवन नंबर होगा लेकिन हमें P का मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है। तो एक इवन डिजिट सबसे बड़ा कौन सा होता है? 8 से बड़ा तो 9 होता है। डिजिट की अगर बात करें तो 8 से बड़ा 9 होता है, लेकिन 9 जो होता है वो एक ऑड नंबर है। तो इवन नंबर हमें चाहिए सबसे बड़ा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, 8 होगा। चाहे तो आप यहाँ पे 8 रख के 808 हो जाएगा, 8 से काटेंगे तो कट जाएगा, ठीक है ना।